नमस्कार, मैं प्रीति रवि बिरला विद्या निकेतन विद्यालय की हिंदी टीजीटी अध्यापिका आप सभी का अपनी कक्षा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। आप सभी ने प्यासे कौवे की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, तो चलिए एक बार फिर इस कहानी को दोहराते हैं। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, इसमें जरूर पानी होगा। मैं यह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। वह मटके के पास पहुंचा तो उसमें थोड़ा पानी था। उसे घड़े के पास कुछ कंकड़ नजर आए। उसने एक एक कंकड़ उठाकर मटके में डालने शुरू किए। मटके का पानी ऊपर आ गया। अब उसने प्यास बुझाई और उड़ गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी कौवे की तरह परिश्रमी होना चाहिए। कहानी में आए रंगीन शब्द, वह, उसे, उसे, उसने, मैं, अपनी, वह, उसमें, उसे, उसने आदि शब्द मटके व कौवे के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए अब हम सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सब, नाम का मतलब होता है संज्ञा। अतः सभी नामों के लिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उस, हमें, यह आदि। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। आइए सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? यदि हमें किसी अनजान व्यक्ति से उसका परिचय लेना होता है तो हम वाक्य की शुरुआत ही सर्वनाम शब्द से करते हैं। जैसे वाक्य में दिखाया गया है, तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य में तुम्हारा शब्द सर्वनाम शब्द है। दूसरा वाक्य देखेंगे, वह खेल रहा है। इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों के लिए किया जा सकता है, परंतु इसकी पहचान क्रिया से की जाती है। तीसरा वाक्य देखेंगे, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। इस वाक्य में अपना व स्वयं सर्वनाम शब्द हैं जो गांधी जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। आइए अब हम सर्वनाम के भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कुछ इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द देखेंगे, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मुझे आम खाना पसंद है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मैं आज बाजार जाऊंगा। तीसरा उदाहरण देखेंगे, हमने आज बहुत पढ़ाई की। इन तीनों वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मुझे, मैं, हमने वक्ता अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है। इस प्रकार से ये तीनों शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द देखेंगे, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा उदाहरण है, आपने खाना खा लिया। इन वाक्यों में तुम और आपने दोनों सर्वनाम शब्द हैं। आपने शब्द का प्रयोग हम आदर स्वरूप करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता व श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे वह, वे, उस, उसने, यह, इस आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, यह रही तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक वह है। यहाँ पर यह व वह दोनों सर्वनाम शब्द हैं जो पुस्तक के लिए प्रयोग किए गए हैं। आइए जो भी हमने पढ़ा उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। स्मरणीय बिंदु, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम विषय समझ आ गया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।